जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चैप्टर नंबर 7 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े सिंपल सा है। व्हाट इज डिस्क पार्टीशन? व्हाट इज डिस्क पार्टीशन? डिस्क्राइब प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन होता है पार्ट्स में डिवाइड करना। किसको? डिस्क को। डिस्क कौन सी? हार्ड डिस्क हमारे पास जो होती है। हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क पार्टीशन। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डिस्क पार्टीशनिंग कहते हैं। ये हम करते क्यों हैं? ताकि हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक जगह पे इंस्टॉल कर सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स सपोज जब आप अपनी बिल्डिंग तैयार करते हैं या घर बनाते हैं, घर तामीर करते हैं, तो आपके पास एक प्लॉट होता है। उस प्लॉट के अंदर जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप बेडरूम बनाते हैं, आप ड्राइंग रूम बनाते हैं, आप एक टीवी लॉन्च बनाते हैं और उनकी दीवारें बना के उस जगह को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि प्राइवेसी रह सके, आप एक डिफरेंट जगहों को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सके। ड्राइंग रूम अलहदा पर्पज के लिए यूज होगा, बेडरूम अलहदा पर्पज के लिए यूज है, टीवी लॉन्च अलहदा पर्पज के लिए, गैराज जो आप बनाएंगे, जो जगह उधर आप पार्टीशनिंग में रिजर्व करेंगे वो अलहदा पर्पज के लिए है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर के अंदर हमारी हार्ड डिस्क जो होती है उसको हमने डिवाइड करना होता है अलहदा अलहदा हिस्सों में, ताकि हम पार्टीशनिंग की मदद से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें या मल्टीपल काम कर सकें, या हमारी एक ड्राइव के अंदर या एक पार्टीशन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको दूसरी ड्राइव डिस्टर्ब ना करे, तो हम उसको लॉजिकली पार्टीशनिंग कर लेते हैं, उसको लॉजिकली पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस काम को हम डिस्क पार्टीशनिंग कहते हैं। अगर तो बेटा इस बात की समझ आ गई है तो इक्नॉलेज करें, शाबाश। इक्नॉलेज करें मेरा बेटा, शाबाश। ओके टाइप करके, यस टाइप करके इक्नॉलेज करें जल्दी से सब लोग। डिस्क पार्टीशन इज आ डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट होता है किसी चीज को मैनेज करना। किसको मैनेज करना है? क्योंकि पार्टीशन हम किसकी कर रहे हैं? डिस्क की। तो डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, तरीकाकार है। इट इज अ लॉजिकल। लॉजिकल होता है जो हमें नजर नहीं आ रही। हमारे सामने अगर कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाली जाए तो बेटा उस वो हमें उसके पीसीज नजर नहीं आ रहे, बल्कि उसको लॉजिकली डिवाइड किया गया है। लॉजिकल डिवीजन का मतलब है कि हमें जो फिजिकली नजर नहीं आ रही बल्कि कंप्यूटर की फॉर्म के अंदर इनसाइड जो उसको डिवाइड किया गया है। इट इज द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क कैन कंटेन वन और मोर पार्टीशन। जैसे आपकी सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ हमारे पास प्राइमरी होती है और कुछ हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। पार्टीशनिंग इज यूजफुल। ये यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? इफ द यूजर वांट टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क कैन बी कंटेन वन और मोर पार्टीशन, या आपको पूछा जा सकता है कि जो डिस्क पार्टीशन हो जाती है वो लॉजिकल डिवीजन को क्या कहते हैं? जी डिस्क पार्टीशन कहते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज इधर से बन सकते हैं। अब डिस्क टाइप्स ऑफ पार्टीशन दो तरह से होती है। एक हमारे पास होती है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरी होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन। अंडरलाइन कर लें इसको, प्राइमरी पार्टीशन का एमसीक्यूज भी बन सकता है। प्राइमरी पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज एज सिस्टम पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन को सिस्टम पार्टीशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी पार्टीशन को सिस्टम पार्टीशन भी कहा जाता है। द सिस्टम पार्टीशन कंटेन्स द हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स। ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर द हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स आर स्टोर्ड। तो हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स को हम प्राइमरी पार्टीशन के अंदर स्टोर करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है, प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड to occupy the entire hard disk or its partition. A hard disk can have maximum of 4 partition. एक हार्ड डिस्क के मैक्सिमम हम 4 पार्टीशन बना सकते हैं प्राइमरी पार्टीशन के तौर पे। ऑल 4 पार्टीशन कैन बी प्राइमरी पार्टीशन। वो तमाम की तमाम पार्टीशन को हम प्राइमरी पार्टीशन भी बना सकते हैं। ईच प्राइमरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड आफ्टर आफ्टर पार्टीशनिंग।
हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक को फॉर्मेट करते हैं। क्यों फॉर्मेट करते हैं? ताकि पुराना डाटा रिमूव हो जाए और नया डाटा उसके ऊपर हम अपनी मर्जी का मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें। द प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव ओनली। जो प्राइमरी पार्टीशन होती है वो लॉजिकली एक ही ड्राइव होती है। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, अंडरलाइन कर लें इसको भी। अ प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव ओनली। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ये भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है, इसको भी कर लें। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स। आगे इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है पार्टीशनिंग की, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड यानी कि एक्सटेंड करना, बढ़ाना, मजीद हम जिसको डिवाइड कर, एक्सटेंड का मतलब भी क्या होता है? अजाफा कर सकते हैं। ऐसी पार्टीशनिंग जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब पार्टीशंस के अंदर, उसको हम एक्सटेंडेड पार्टीशन कहते हैं। ठीक है। द सब पार्टीशंस आर नोन एज लॉजिकल पार्टीशनिंग। सब पार्टीशंस को हम लॉजिकल पार्टीशंस भी कहते हैं। इट इज डन टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर है आपके पास, एक लैपटॉप के ऊपर जब आप चाहते हैं आप विंडो 7 भी इंस्टॉल करें और विंडो 10 भी इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने हार्ड डिस्क को लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्टीशन के अंदर आप विंडो 7 इंस्टॉल कर लें, एक पार्टीशन के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल कर लें। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी विंडो आप चलाना चाहते हैं, विंडो 7 यूज करना चाहते हैं या विंडो 10 यूज करना चाहते हैं। तो वो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो वाली विंडो आपको ऑन हो जाएगी और उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। अगर बेटा इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज करें जल्दी से, बेटा एक्नॉलेज कर दें, एक्नॉलेज कर दें मेरा बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा। जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है जी। द एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन आल्सो बी फॉर्मेटेड टू क्रिएट ड्राइव्स। एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि हम न्यू ड्राइव्स बना सकें। एनी नंबर ऑफ ड्राइव्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एन एक्सटेंडेड पार्टीशन अनलाइक प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन को तो हम डिवाइड नहीं थे ना कर सकते, लेकिन हम एक्सटेंडेड पार्टीशन को आगे मजीद जितना डिवाइड करना चाहें हम डिवाइड कर सकते हैं। ईच ड्राइव कैन बी डेजिग्नेटेड बाय एन अल्फाबेट, यानी कि हर जो पार्टीशन ड्राइव होगी उसका हम कोई अल्फाबेट नाम रख सकते हैं, जैसे ई ड्राइव होती है, एफ होती है, जी होती है। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये जो फॉलोइंग फिगर है नीचे वाली, शो अ हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क का गोल सर्कल में आपके पास विद वन प्राइमरी पार्टीशन, ये छोटा सा पोर्शन आपको प्राइमरी पार्टीशन को शो करवा रहा है। ठीक है। एंड द एक्सटेंडेड पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन बाकी सारी एक्सटेंडेड पार्टीशन है, और एक्सटेंडेड पार्टीशन को हमने फिर सब डिवाइड किया इनटू लॉजिकल ड्राइव ई, एफ और जी के अंदर। तो ये था बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन। इधर तक आपका ये क्वेश्चन बनता है, डिस्क पार्टीशनिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लें साथ। इसके बाद ये मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, ये ऑलरेडी हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर वो होता है जिसको एक वक्त पे एक ही यूजर यूज कर सकता है, और मल्टी यूजर को एक टाइम पे मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। इनकी सिंगल यूजर की मिसाल है आपके पास है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है आपके पास लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज सर्वर 2012 आपके पास मल्टी यूजर है। ये आपने अगला जो टॉपिक है, राइट द प्रोसीजर फॉर एडिंग न्यू प्रिंटर, इसको क्रॉस कर दें, ये आपने नहीं करना। राइट द प्रोसीजर फॉर एडिंग न्यू प्रिंटर, ये आपने टॉपिक नहीं करना। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगी, याद करेंगी, और कल इंशाल्लाह आपसे मैं इसको सुनूंगा। ठीक है।